इस चार्टर विमान में विस्फोटक है। फटे कपड़ों में खड़े एक दुबले से लड़के ने घबराई हुई आवाज में उद्योगपति को रोकते हुए कहा, सर प्लीज अंदर मत जाइए, ये एक साजिश है। लड़के की आवाज सुनकर चारों ओर खड़े लोग ठिठक गए। क्या बकवास कर रहा है? उद्योगपति ने गुस्से में कहा, सुबह सुबह तमाशा मत कर। लड़का कांपती आवाज में बोला, सर मैंने खुद देखा है, कल रात आपके सौतेले कजिन ने ही विमान में विस्फोटक रखा है। अगर आप बैठे तो सब खत्म हो जाएगा। उद्योगपति ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर ठंडी आवाज में बोला, अगर तू झूठा निकला तो याद रख, अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर उसने सिक्योरिटी हेड की तरफ देखा, विमान की पूरी जांच कराओ अभी। सुबह की सुनहरी धूप सूरत के प्राइवेट एयर स्ट्रिप पर फैल रही थी। आज यहां असामान्य हलचल थी, क्योंकि उड़ान भरने वाले थे विक्रम सेठिया। 48 साल का मल्टीनेशनल कारोबारी, ग्रे डिजाइनर ब्लेजर, महंगी घड़ी और आंखों में आत्मविश्वास से भरा अहंकार, जैसे हर फैसला उसी की मोहर से चलता हो। चारों ओर हथियारबंद सुरक्षा, ईयरपीस लगाए कमांडो, पास ही खड़ी लग्जरी एसयूवीज और निजी स्टाफ की फुसफुसाहट। सभी के चेहरों पर तनाव साफ था, क्योंकि विक्रम को इंतजार बिल्कुल पसंद नहीं था। सिक्योरिटी ऑफिसर ने ऊंची आवाज में कहा, क्लियर द एरिया, चेयरमैन आ रहे हैं। विक्रम तेज कदमों से विमान की ओर बढ़ा, चाल में वही दबदबा, वही सख्ती। चार्टर विमान धूप में चमक रहा था। तकनीकी टीम अंतिम जांच में जुटी थी। पायलट कॉकपिट में सिस्टम देख रहा था। कागजों के हिसाब से सब कुछ सही था, सिक्योरिटी के अनुसार, टेक्निकल रिपोर्ट के अनुसार और खुद विक्रम की योजना के अनुसार भी। लेकिन योजनाएं इंसान बनाता है और किस्मत अक्सर आखिरी पन्ना खुद जैसे ही लिखती है। विक्रम सेठिया चार्टर विमान की ओर बढ़ा, अचानक भीड़ के पीछे से एक कर्कश आवाज गूंजी, सर सर मत जाइए। सभी की निगाहें एक साथ उसी दिशा में घूम गईं। धूल से सना, नंगे पैर, फटी शर्ट पहने लगभग 14 साल का एक दुबला लड़का सुरक्षा बैरिकेड तोड़ता हुआ दौड़कर आगे आ रहा था। उसका नाम था नील। घुटनों पर सूखी मिट्टी जमी थी, बाल बेतरतीब थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और डर साफ झलक रहा था। हांफते हुए वो रनवे के बिल्कुल पास पहुंचा और पूरी ताकत से चिल्लाया, सर अंदर मत जाइए, विमान में विस्फोटक है, बम है। पूरा एयर स्ट्रिप एक पल में जड़ हो गया। इंजन की हल्की आवाज के सिवा जैसे सब कुछ थम गया हो। कुछ सेकंड तक किसी को समझ नहीं आया कि हंसें, डांटें या बच्चे को जबरन बाहर घसीट ले जाए। एक सुरक्षा अधिकारी तिलमिलाकर आगे बढ़ा, ए हट यहां से, किसने अंदर आने दिया इसे? वो नील के सामने खड़ा होकर गरजा, एक शब्द और बोला तो यहीं तोड़ दूंगा, बता कौन है तू, कहां से आया? डर के बावजूद नील पीछे नहीं हटा। उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्द साफ थे। सर विमान में बम है, फट जाएगा, आप अंदर मत जाइए, मैंने खुद देखा है, कल रात आपके सौतेले रिश्तेदार अर्जुन ने ही विस्फोटक रखा था। ये सुनते ही जैसे माहौल का तापमान बदल गया। रिश्तेदार, बम, साजिश, ये शब्द फुसफुसाहट बनकर पूरे ग्राउंड में फैल गए। विक्रम ने आधा कदम रोककर पलटकर बच्चे को देखा। भौएं सिकुड़ गईं, चेहरे पर गुस्सा और शक एक साथ उभर आया। तू होश में है? उसने ठंडी आवाज में पूछा। अर्जुन मेरा परिवार है, वो मुझे क्यों मारेगा? इसी बीच गार्ड ने मौका पाकर नील को जोर से धक्का दे दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा, घुटनों से खून रिसने लगा। किसी ने ताना मारा, नाटक कर रहा है, सड़क छाप। लेकिन नील फिर खड़ा हो गया। दर्द से चेहरा तड़प रहा था, पर आवाज पहले से ज्यादा मजबूत थी। सर प्लीज बस 5 सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, सिर्फ 5 सेकंड। विक्रम एक पल को ठिठक गया। सामने चमकता विमान था, पीछे रोता गिड़गिड़ाता बच्चा और आसपास घबराए अफसर। उसे अचानक याद आया, अर्जुन सच में सौतेला था और पैसों को लेकर परिवार में कई बार तीखी बहस हो चुकी थी। पर क्या वो इतना नीचे गिर सकता है? ये सवाल पहली बार बिजली की तरह उसके दिमाग में कौंधा। नील की आंखों से आंसू बह रहे थे। सर आप यकीन नहीं करेंगे, पर मैंने अपनी आंखों से शुरू देखा है। होती है पिछली रात की वो हकीकत, जिसने आज पूरे एयर स्ट्रिप की दिशा बदल दी थी। विक्रम सेठिया ने हाथ उठाकर सुरक्षा कर्मियों को रोका। फिर वो खुद आगे बढ़ा और नील के सामने झुककर बैठ गया। उसकी आवाज पहली बार सख्त नहीं थी। बोल, तूने क्या देखा था? नील ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, सर मेरे चाचा यहां एयर स्ट्रिप पर नाइट सुपरवाइजर हैं। कभी कभी रात की ड्यूटी में मुझे भी साथ ले आते हैं, बस पानी पकड़ाने के लिए। कल रात भी मैं उनके साथ था। बहुत देर हो रही थी तो मैं बोर हो गया। पास पड़ी एक पुरानी फाइल से मैं कागज निकालकर हवाई जहाज बनाने लगा और दीवार के पीछे बैठ गया। अब उसकी आवाज में घबराहट से ज्यादा भरोसा था। तभी मुझे किसी के कदमों की आवाज आई। मैं चुपचाप दीवार से चिपक गया। एक आदमी, काले कपड़े, सिर पर कैप, बहुत धीरे धीरे विमान की तरफ बढ़ रहा था। वो बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी को देख ना ले। विक्रम की सांसें भारी हो गईं। आसपास खड़े लोग बिल्कुल शांत थे। नील ने आगे कहा। वो विमान के पास पहुंचा, दरवाजा खोला और अपने बैग से एक छोटा सा लोहे का बॉक्स निकाला। उसमें पतले पतले तार थे और एक छोटी स्क्रीन जिसमें लाल रोशनी जल रही थी। पहले मुझे समझ नहीं आया,
फिर उसने उसे सीट के नीचे फिट कर दिया। नील की आवाज लड़खड़ा गई। जब वो जाने लगा तो मैंने उसे कहते सुना, सुबह इस विमान के साथ ही विक्रम खत्म और सब कुछ मेरा। और फिर वो हल्का सा हंसा। इतना कहते कहते नील रुक गया, फिर धीमे से बोला, सर, जब वो मुड़ा तो लाइट में मैंने उसका चेहरा देख लिया। वो अर्जुन थे, आपके सौतेले रिश्तेदार। ये सुनते ही विक्रम का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। पूरे ग्राउंड में हलचल फैल गई। कोई बुदबुदाया, अर्जुन? वही तो जो बिजनेस में हमेशा दूसरे नंबर पर रहा है। तो इसीलिए वो कई दिनों से शहर में नहीं दिख रहा था। विक्रम ने भारी आवाज में पूछा, और तू पूरी रात चुप रहा? नील की आंखों से आंसू बहने लगे। सर, मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सोचता रहा, मैं एक गरीब लड़का हूं, मेरी कौन सुनेगा। आप इतने बड़े आदमी हैं और वो अरबों का मालिक। अगर मैं गलत निकला तो मेरे चाचा की नौकरी चली जाएगी, शायद हमें यहां से भगा देंगे। उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर मैं चुप रहा और आप मर गए तो मैं जिंदगी भर कैसे जीऊंगा। एक इंसान की जान बचा सकता था और डर की वजह से कुछ नहीं बोला। ये विक्रम गुनाह सेठिया मेरे के साथ गले में हमेशा जैसे कुछ रहता। अटक गया। उसने झुककर नील के कंधे थाम लिए। तूने सच में अपनी आंखों से देखा था? नील ने बिना हिचक सिर हिला दिया। हां सर, मेरी जान की कसम। विक्रम ने पल भर भी गंवाए बिना सुरक्षा प्रमुख को इशारा किया, तुरंत किसी और को हाथ मत लगाने देना। 2 तकनीकी विशेषज्ञ भागते हुए विमान के अंदर गए। कुछ ही सेकंड बीते थे कि भीतर से घबराई हुई आवाज गूंजी, सर, यहां सीट के नीचे टाइमर लगा विस्फोटक है। पूरा एयर स्ट्रिप जैसे हिल गया। लोगों में अफरा तफरी मच गई, कोई चीखने लगा, कोई भागने। सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाका खाली कराना शुरू कर दिया। विक्रम के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी नजर नील पर पड़ी, वही बच्चा जो फटे घुटनों और बहते खून के बावजूद अब भी सीधा खड़ा था। अगर वो ना आता, अगर वो डरकर चुप रह जाता। बम निरोधक दस्ते को तुरंत बुलाया गया। टीम लीडर विमान के अंदर गया। बाहर लौटते वक्त उसके चेहरे ने ही सब कुछ बता दिया। सर, उसने गंभीर आवाज में कहा, यह C4 एक्सप्लोसिव है, टाइमर एक्टिव है, बचा हुआ समय सिर्फ 13 मिनट। विक्रम की रूह कांप गई। 13 मिनट, यानी अगर यह बच्चा ना आता तो उड़ान भरते ही आसमान में धमाका होता और विक्रम सेठिया का नाम सिर्फ खबरों में रह जाता। विक्रम कर जा, अर्जुन को ढूंढो, अभी इसी वक्त। पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देर में अर्जुन को उसके घर से हिरासत में ले लिया गया। पसीने से तर चेहरा, कांपती आंखें, घबराहट साफ दिख रही थी। जब उसे एयर स्ट्रिप पर लाया गया तो सामने विक्रम खड़ा था, आंखों में गुस्सा, टूटन और अविश्वास। विक्रम ने अर्जुन का कॉलर पकड़ लिया। क्यों? मेरी मौत से तुझे क्या मिलने वाला था? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर टूट गया। आंसू बह निकले। तुम्हारे पास सब कुछ है विक्रम, बिजनेस, पैसा, नाम, रुतबा, और मैं सिर्फ एक सौतेला, हमेशा पीछे खड़े रहने वाला। मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई, शादी नहीं हुई, कामयाबी नहीं मिली। मैंने सोचा, अगर तुम नहीं रहे तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। विक्रम का हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। आवाज पूरे ग्राउंड में गूंज गई। तू सिर्फ लालची नहीं था, विक्रम की आवाज कांप रही थी, तू हत्यारा बनने वाला था। और जानता है तुझे किसने रोका? एक गरीब बच्चे ने, जिसके पास ना पैसा है ना ताकत, बस एक सच्चा दिल है। पुलिस ने अर्जुन के हाथों में हथकड़ी डाल दी। जाते जाते विक्रम ने आखिरी बार उसे देखा। आज से तू मेरा रिश्तेदार नहीं है, पर याद रख, इस बच्चे ने सिर्फ मुझे नहीं, तुझे भी बचा लिया, वरना तू जिंदगी भर कातिल कहलाता। अर्जुन को पुलिस वाहन में बैठा दिया गया। सिर झुका हुआ था, चेहरे पर शर्म और पछतावा। आसपास खड़ी भीड़ अब भी सन्न थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि लालच एक भाई को इतना अंधा कर सकता है। बम निरोधक टीम ने सावधानी से विस्फोटक को निष्क्रिय किया। टाइमर रुका। बचे थे सिर्फ 6 मिनट। 6 मिनट और विक्रम सेठिया इतिहास बन जाता। विक्रम ने गहरी सांस ली और धीरे से पलटा। उसकी नजर फिर उसी बच्चे पर टिक गई। नील, फटी शर्ट, मिट्टी से सना शरीर, खून बहते घुटने, डर और झिझक के साथ एक अजीब सा सुकून। उसकी आंखें जैसे कह रही थीं, विक्रम सेठिया धीरे धीरे नील के पास गया। पूरी भीड़ स्तब्ध होकर देख रही थी। वो आदमी जिसके सामने बड़े बड़े अधिकारी भी सीधा खड़े नहीं हो पाते, वही आज सबके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने नील का हाथ थाम लिया। कुछ पल तक शब्द नहीं निकले, फिर बस एक ही आवाज निकली, बेटा। नील की आंखों से आंसू बह निकले। विक्रम ने भारी आवाज में कहा, अगर तू ना होता, अगर तेरे अंदर इतनी हिम्मत ना होती, अगर तू डरकर चुप रह जाता, तो आज मैं जिंदा नहीं होता। मेरी लाश के टुकड़े आसमान से गिरते। तूने मुझे नहीं, मेरी जिंदगी लौटा दी है। नील ने सिर झुकाकर कहा, सर, मैंने बस वही कहा जो मैंने देखा। मुझे डर लगा था कि आप मर जाएंगे। मैं गरीब हूं,
लेकिन किसी की जान से बड़ा कोई पैसा नहीं होता। ये सुनकर विक्रम की आंखें भी भर आईं। उसके पास सब कुछ था, दुनिया की दौलत, जहाज, गाड़ियां, नाम, लेकिन आज एक झुग्गी में रहने वाले बच्चे ने उसे सिखा दिया, इंसानियत सबसे बड़ी पूंजी होती है। विक्रम ने नील को सीने से लगा लिया। भीड़ में कई लोगों की आंखें नम हो गईं। किसी ने धीरे से कहा, आज असली इंसान दिखा। विक्रम ने नील को अलग किया, उसके कंधों पर हाथ रखा और सबके सामने ऐलान किया, आज से ये बच्चा मेरा बेटा है, नील सेठिया। इसकी पढ़ाई, इसका भविष्य, सब मेरी जिम्मेदारी। अब ये सड़क पर नहीं रहेगा, न झुग्गी में, मेरे घर में रहेगा। इसकी मां को भी पूरे सम्मान के साथ मैं अपने घर लाऊंगा। जिस बच्चे ने मेरी जान बचाई, उसे मैं जिंदगी की हर सुविधा दूंगा। पूरा एयर स्ट्रिप तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग चीयर्स करने लगे। नील सदमे में था। एक पल पहले वो एक गुमनाम गरीब बच्चा था और अब एक उद्योगपति का बेटा। विक्रम ने भीड़ की तरफ देखकर कहा, आज मैं जिंदा हूं क्योंकि इस बच्चे की ईमानदारी जिंदा थी। पैसा किसी को इंसान नहीं बनाता, इंसानियत बनाती है। अर्जुन के पास सब कुछ था, लेकिन लालच में उसने सब कुछ खो दिया। और नील के पास कुछ नहीं था, फिर भी सच्चाई से उसने सब कुछ पा लिया। कुछ दिनों बाद नील विक्रम के घर में रहने लगा। उसकी मां को पूरे सम्मान के साथ परिवार का हिस्सा बनाया गया। नील का दाखिला शहर के सबसे अच्छे स्कूल में कराया गया। विक्रम ने उसके नाम पर एक सामाजिक संस्था शुरू की, नील फाउंडेशन, जो गरीब बच्चों को शिक्षा देता है और सच्चाई और ईमानदारी को सम्मान देता है। 1 साल बाद नील ने एक इंटरव्यू में कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरी एक आवाज मेरी पूरी जिंदगी बदल देगी, लेकिन मुझे इतना जरूर पता था, चुप रहना गलत होता है। आज मेरे पास सब कुछ है, पर वो रात की बेचैनी मुझे हमेशा याद रहेगी, जब मैंने तय किया कि पैसे से ज्यादा जरूरी है किसी की जान। अर्जुन को जेल की सजा हुई। विक्रम ने इंसानियत के नाते उसके परिवार की मदद की, लेकिन उसे यह सबक जरूर मिला कि लालच इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। अब आपकी बारी। कमेंट में लिखिए, इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है, और बताइए, अगर आप नील की जगह होते तो क्या सच बोलने की हिम्मत करते या डर कर चुप रह जाते? अगर आप भी मानते हैं कि सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है, तो इस कहानी को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो सिखाती हैं हिम्मत, ईमानदारी और इंसानियत का असली